और गाना चाहेंगी आप? वाह ईशु जी अति खूबसूरत। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ये देखिए ईशु जी कहाँ से झाँक रही हैं। ईशु जी का जो पैलेस है उसके बीच में एक खेलने का, मेरे ख्याल से इसको क्या बोलते हैं बेबी? बास्केटबॉल ना, बास्केटबॉल का नेट है और उसके बीच में जगह है जहाँ से ईशु जी झाँक रही हैं। और हॉली इज हियर टू। हाय हॉलो। और ये रही ईशु की मम्मा, बेबी से हाय। अरे हॉली बर्ड। और ये रहा मैं। आप लोग मेरा फेस नहीं देख सकते क्योंकि हॉली बर्ड इस वक्त मेरे फेस पे बिल्कुल सवार है। आई होप आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और ईशु जो है पीछे से हॉली, ईशु जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, पीछे से देख रही है कि फोरग्राउंड में जो है क्या हो रहा है। बैकग्राउंड एकदम सीरियस होकर देख रही थी हॉली। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का दिन हमारे लिए क्या क्या अनफोल्ड करता है। सी यू गाइस सून। वैसे मैं बता दूं कि ईशु ने बोलना बहुत शुरू कर दिया है और आपको सुनाई पड़ रहा होगा। यस तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये ईशु ने खोला हुआ है और ये देखिए मुंह में डाल रही है। बेबी एक मिनट आ जाओ ज़रा, उसको मैं ज़रा सेट कर दूँ। इसने देख लिया था मेरे ख्याल से, जब आप कर रहे थे ना, इसने कुछ देख लिया था। शी इज़ सो स्मार्ट। अब उसको बाहर आने के लिए उसने ये डिस्कवर कर लिए ये चीज़। और अब मैं इसको कर रहा हूँ लॉक हो गया। हाँ जिस हाथ में दर्द है उसी हाथ में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कस के दबा दिया ऐसे। ईशु तुम बहुत स्मार्ट हो गई हो। हाँ ईशु इज़ अपसेट कि तुमने मेरा गेम प्लान कैसे ख़राब कर दिया यार। हाँ ईशु अपसेट हो गई ना ईशु मुझसे, गुस्सा हो रही थी मुझसे ईशु कि तुमने जो मुझे बाहर जाना था अपने पैलेस के, तुमने मुझे रोक क्यों दिया? अच्छा मेरी बात सुन। अच्छा ईशु को भी भूख लगा है भाई, भूख लगा है, खाना दो, बातें नहीं करवाने का। ईशु दा सो मैं आप लोगों के साथ ये जो लेटेस्ट अपडेट है विच इज़ विनिंग द बॉटल ऑफ का अपडेट वो शेयर करना चाहती थी। क्योंकि आप में से जितने लोग अब इस स्टेज पे आएंगे, भैया बहुत ख़तरनाक स्टेज है, तो हम तो बड़े लकी हैं दैट वी हैव अ वेरी 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 हैप्पी गो लकी बेबी। हम तो पूरा क्रेडिट, पूरा का पूरा श्रेय अपनी ऑसम लाइफ का सिर्फ और सिर्फ ईशु को देते हैं, बिकॉज इट्स ईशु हु इज सच एन अमेजिंग चाइल्ड की कुछ करना ही नहीं पड़ता है हमें अदर देन नॉर्मल पेरेंटिंग। द ओनली टाइम जब हमें when things were really crazy was when issue was colic। उसके पहले 6 महीने जब भी उसे कॉलिक के बाउट्स आते थे, those were difficult times, but other than that it's all been so good and it's all been so nice। और मैं और सोनू genuinely बिलीव करते हैं कि यू नो डे वन से वो पूजा में बैठती है हमारे साथ। वो पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ रोज़ सुबह मंदिर जाती है। सो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ शी इज़ ऑल्सो यू नो अंदर उसकी वाइब्रेशन ऐसी हैं कि शी इज़ ऑलवेज चिल्ड आउट, शी इज़ ऑलवेज ईजी।
बट डॉक जब से मेरे पीछे पड़े हुए थे, अब परसों के बाद तो फिर मैंने कहा कि यार इतनी सीरियसली अगर वो कह रहे हैं कि आप अटेम्प्ट कीजिए, ये चीज़ कीजिए, इसकी बॉटल्स कम कराइए, दूध कम करने को नहीं कहा है, बॉटल से जो दूध पीती है वो कम करने के लिए कहा है। तो आई गेव इट अ गो येस्टरडे। इट वॉज द टफेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ्स। आप मेरे लिए तो छोड़ दीजिए क्या मुश्किल था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी गोद में एक अलग बच्ची है, बिकॉज इसका डीएनए बदल गया था एक दिन के लिए। शी वॉज सो क्रैंकी, शी वॉज क्राइंग द होल टाइम। ये दहाड़े मार मार के रो रही थी, बिकॉज मैं इसे सुबह मैंने मखाने की खीर खिलाई थी, फिर मैंने इसे केला खिलाया था, फिर मैंने इसे दलिया खिलाया था, फिर मैंने इसे दाल चावल, यू नो, इन इंटरवल्स आई केप्ट फीडिंग हो, ताकि इसको जो दूध की इसकी भूख है वो ना लगे। मैं विजयी भव थी शाम 5 बजे तक, बट उसके बाद, बट ट्रस्ट यू मी, द होल डे शी वॉज, शाम 5 साढ़े 5 बजे फाइनली फिर मैंने इसे थोड़ी क्वांटिटी में दूध दिया। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यार, आप में से जितनी माएँ इस स्टेज पर आएंगी, वीनिंग ऑफ आई एम श्योर इज़ फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क, फ्रॉम बॉटल, बहुत मुश्किल एस्पेक्ट है मदरहुड का। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस यार। आई एम ट्रूली टेकिंग इट एज वन स्टेप एट अ टाइम। लेकिन मैं इस बात में भी बिलीव करती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ करने के लिए अपनी बच्ची का डीएनए जो भगवान ने इतना ब्यूटीफुली गिफ्ट किया है वो नहीं बदलूंगी कि 6 दिन कंटिन्यूसली 8 दिन रो रो के, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार आप उस इमोशन से वाकिफ़ नहीं होते हैं, बट आप रेगुलरली इफ शी इज़ क्राइंग 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 क्राइंग, इट विल प्रॉब्ली बिकम अ पार्ट ऑफ हू शी इज़। वो तो डेफिनेटली मैं और शुरू नहीं चाहते हैं। तो हम बेबी स्टेप्स ले लेकर वन डे एट अ टाइम वी आर गोइंग टू एम्ब्रेस दिस जर्नी ऑफ मीनिंग ऑफ। और जैसे जैसे हमें कोई विक्ट्री वो मिलते हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाइट फीड्स, ये अभी भी शी इज़ ऑन 2 नाइट फीड्स एवरी नाइट। ये 9 बजे सोती है, सुबह 5 बजे उठती है। ये रात में 2 फीड्स के लिए उठती है, वो तो मैं टच भी नहीं कर रही हूँ। आप में से बहुतों ने पूछा कि हमारे बच्चे अगर रात में, उसको तो मैं देख भी नहीं रही हूँ अभी, बिकॉज दैट इज़ वो करना तो बच्चे के लिए गलत हो जाएगा अभी, बिकॉज शी इज़ नॉट इवन 10 months ओल्ड। बट डे टाइम का जो डॉग कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी करके बॉटल्स कम करो। प्लीज़ प्रे फॉर योर इशू पिशलू, प्लीज़ प्रे फॉर मी, एंड आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ मदरहुड एंड द मोस्ट ब्लेस्ड फीलिंग इन द वर्ल्ड। मैं इस वक्त गुड बाय इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि गुड बाय करने के लिए पतिदेव इज़ गोइंग टू स्टेप इन विद अ वंडरफुल सॉन्ग। तो आई लव यू, ओम नमः शिवाय। आप लोग एंजॉय कीजिए सोनू का गाना, और मैं आपसे कल मिलती हूँ। अलविदा, ओम नमः शिवाय, लव यू, बाय। आरिया जा निंदिया तू ले चल कहीं, उड़न खटोले पे दूर 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 यहाँ से दूर। तो ये गाना, ये लोरी सुन के ईशू से नहीं सोती, लेकिन मैं और शिल्पा ईशू को सुलाते सुलाते ज़रूर सो जाते हैं, है ना एक्चुअली। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ऑसम अग्निहोत्री की तरफ से आपको हैव एन ऑसम डे, लव यू ऑल, बाय।